गाइस, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे जो है ना यूज़र जो हैं वो व्यू करवाएं और उसकी लॉगिन फंक्शनलिटी परफॉर्म करवाएं। सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूं कि इसकी आउटपुट क्या आएगी। ऑलरेडी मैंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो कोई भी यूज़र जो हमारे चैनल पे न्यू है तो उससे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो उनको मिल सकें। मैं लगाऊंगा नहीं, सॉरी, मेरा ईमेल है hamza@gmail.com। ये डैशबोर्ड आ गया, ये यूज़र का नेम आ गया। यूज़र का नेम मैंने डाला। फिर उसके बाद ऐड यूज़र जो हमने फंक्शनलिटी पहले परफॉर्म की थी ये वो हो जाएगी। उसके बाद व्यू यूज़र है। ये देखें, ये हमारी यूज़र की लिस्ट है। ये हमने एक ग्रिड व्यू बनाया, उसके अंदर 5 कॉलम्स हैं जो डाटाबेस में सेव किए थे वही हमने रिट्रीव करवाए हैं। उसका एक्शन एडिट है। जैसे ही हम एडिट पे बटन पे क्लिक करेंगे तो ये यूज़र इनेबल हो जाएगा एडिट का। पासवर्ड मैं करता हूँ 1122 3 हो जाए। ईमेल यही रहे, मैं अपडेट करना चाहता हूँ। तो ये देखें, ये अपडेट हो गया। फिर दोबारा मैं एडिट करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि नहीं, वाइस रहने दो, ये अपडेट हो जाएगा। अगर मैं एडिट करना चाहता हूँ तो प्लान मेरा चेंज ऑफ माइंड है, मैं एडिट नहीं करना चाहता तो उसको कैंसिल कर दूँ। तो ये फंक्शनैलिटी है। इसके बाद मैं इसको लॉग आउट करना चाहूँ तो ये साइन आउट हो जाएगा, अपना वापस लॉग इन स्क्रीन पे आ जाएगा। तो ये फंक्शनैलिटी है। चलिए देखते हैं इसको कैसे परफॉर्म। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने एक नया आइटम लेंगे, लिंक, नैव लिंक लेंगे, नेविगेशन बार। वो क्या करेगा, हाइपरलिंक क्रिएट करेगा और उसका व्यू यूजर का नाम लगा देंगे, यानी कि व्यू यूजर की एक फाइल बनाने लगे हैं जो हमारे पास होगी अवेलेबल, वो एक्टिव नहीं होगी और वो व्यू यूजर के फॉर्म को ओपन कर देगी। उसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे, वेब फॉर्म ऐड करेंगे। वेब फॉर्म नहीं ऐड करना, हमने ऐड करना है वेब फॉर्म विद मास्टर पेज। ये हमेशा याद रखना है, अपने वेब फॉर्म विद मास्टर पेज ऐड करना है। हम एक बनाएंगे व्यू यूजर्स नाम की एक, उसका मास्टर पेज होगा डैशबोर्ड। मास्टर पेज ऐड हो गया, तो चाइल्ड पेज ऐड हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो इसका कोड है वो कॉपी करेंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो मैं इसका कोड आपको कॉपी करवा देता हूँ। मैं आपको थोड़ा डिटेल से इसको समझाऊंगा। अभी सिर्फ इसकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे कि ये कर क्या रहा है। तो हमने इसको पेस्ट कर देना है यहाँ पे, और इसके जो बैकएंड के इवेंट्स हैं, व्यू कोड, ये वाले हम कॉपी कर लेंगे। ये जो जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगी, यानी कि उसके इवेंट पे कौन कौन सी फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी। तो हम इसको पेस्ट कर लेंगे। ये सारा मैं समझाता हूँ, आपने इस बात की टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा ये क्या फिर कहाँ क्या चीज़ कहाँ पे यूज़ हो रही है। तो यहाँ पे आपने कनेक्शन 3 कर देना है क्योंकि डेटाबेस मैं 3 वाली यूज़ कर रहा हूँ। अब हम चलेंगे कि ये क्या फंक्शनलिटी परफॉर्म कर रहा है। मैं इसको स्टार्ट करके चेक करूँगा क्या व्यू यूज़र वाला फॉर्म जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ है। इस पे डाटा प्रोजेक्ट बनाने के लिए या कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आप लोगों की डाटाबेस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर डाटाबेस आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। टेक्नोलॉजी कोई भी होनी चाहिए। हमारी फंक्शनैलिटी बेसिकली आप सी शार्प पे बना लें, एएसपी पे बना लें, या आप जो है वो पीएचपी पे बना लें, फंक्शनैलिटी जो है वो सेम ही होती है। टेक्नोलॉजी का फर्क होता है। ये देखें, व्यू यूज़र का एक टैब बन गया। व्यू यूज़र पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें जितने मैंने यूज़र बनाए थे ये वही सेम हमारे पास शो हो रहे हैं। मैं वापस जाता हूँ इसको यहाँ से, ये देखें हमजा फरूक के नाम से लॉगिन बनाया था, हमजा फरूक चुका है। तो मैं साइन आउट कर दूंगा। अब मैं वापस जाता हूँ तो अब मेरा काम है कि लॉगिन फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करना।
अब हम लॉगिन पे जाएँगे। लॉगिन की फंक्शनैलिटी को बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं कि हमने ये काम कैसे कर रहा है। सबसे पहले हमने यहाँ पे पैनल ले लिया, पैनल के बाद हमने एएसपी ग्रिड व्यू ले लिया। ग्रिड व्यू बेसिकली होता क्या है, इसके अंदर रोज़ होती है और कॉलम्स होती हैं जो कि डेटाबेस से डाटा को सेम एज़ इट इज़ रिट्रीव करवाती हैं। कोई भी आपने एएसपी का जो है लेबल लेकर उसके अंदर रन एट सर्वर लाज़मी लगाना है। ऑटो जनरेटेड कॉलम उसके फ़ॉल्स होंगे, पैडिंग उसकी 4 होगी, फॉर कलर उसका ये होगा, फ़ील्ड लाइन्स नन होंगी, जो लाइनें होती हैं वो नहीं होंगी, सेल स्पेसिंग इतनी होगी, हॉरिज़ॉन्टल होगा, जस्टिफाई सीएसआई जो टेबल है वो टेबल है, यानी कि बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज़ होंगी, पेजिंग वो अलाउ कर सकता है, यानी कि पेजेस बनते जाएँगे और ऑन पेज इंडेक्स चेंजिंग पे कौन सा इवेंट कॉल होगा। फिर उसके बाद है सॉर्टिंग हो सकती है, फुटर शो होने हैं, ऑन रो एडिटिंग यानी कि रो एडिटिंग हो तो क्या चीज़ हो जाए और रो कैंसल एडिटिंग हो तब क्या हो जाए, ऑन रो अपडेटिंग का रो अपडेट हो रही हो तो फिर क्या हो जाए। यानी कि ये 4 इवेंट्स हैं जो काम करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं अल्टरनेटिव रो स्टाइल। ये अल्टरनेटिव रो होती हैं जो एक के बाद दूसरी यानी इवन जो रोज़ होती हैं या ओड्स रोज़ होती हैं, उसका कलर क्या होगा? उसका कलर होगा व्हाइट। फिर कॉलम आ जाएगा, कॉलम में टेम्पलेट फील्ड उसकी हेडर क्या होगा? क्या हेडर होगा? आईडी। फिर आइटम टेम्पलेट की आईडी के अंदर नाम क्या शो हो रहा होगा? टेक्स्ट इज़ इक्वल टू इवल आईडी। आईडी बेसिकली डेटाबेस की फील्ड है और इवल क्या करता है? इवल एक एट्रीब्यूट है जो कि बाइंड करता है डाटे को डेटाबेस से फ्रंट एंड पे। तो जब भी हमने डाटा बाइंड करना है, ये देखिए लिखा है इवैल्यूएट द डाटा बाइंडिंग एक्सप्रेशन। तो इवल बेसिकली डाटा बाइंडिंग कर रहा है डेटाबेस से फ्रंट एंड पे। तो आपने ये टेक्स्ट नाम का एक्सप्रेशन लेकर और इवल लिख देना है। टेक्स्ट यानी कि क्या शो हो? आईडी शो हो जाए। उसके बाद टेम्पलेट खत्म हो जाएगा। ये किसका टेम्पलेट खत्म हुआ? ये कॉलम का हो जाएगा। फिर हेडर स्टाइल अगला आया उसका लेफ्ट स्टाइल हो जाएगा और ये टेम्पलेट फिर दूसरे की खत्म हो जाएगी। फिर टेम्पलेट फिर आया उसका स्टेटस। अब ये यहाँ पे अगला शुरू हो गया है कि इसका क्या हो जाएगा? पहला था एक आईडी, दूसरा एक है कि उसके रोज़ कॉलम डिफाइन हो रहे हैं यहाँ पे। पहला कॉलम है, पहला कॉलम्स क्या डिफाइन हुआ? आईडी, दूसरा कॉलम है एक्टिव, तो उसको डिलीटेड के तौर पे शो किया हुआ है मैंने और उसका हमने नाम रखी जाना है कि उसकी टाइप क्या होगी? वो चेकबॉक्स होगा, अगर लेबल है तो लेबल होगा। ये आपने डिफाइन कर लेना है कि क्या टाइप किस चीज़ की है। टेक्स्ट की है तो टेक्स्ट ले लेना, चेकबॉक्स है तो चेकबॉक्स लेना। जैसे कि देखिए हम टेक्स्ट बॉक्स है तो इसको हम ये लेबल हेडर के लिए यूज़ होगा और एडिट आइटम टेम्पलेट। एडिट आइटम टेम्पलेट क्या होता है कि जब रो एडिट हो जाए तब इसका बिहेवियर क्या हो। एडिट से पहले आइटम टेम्पलेट है आईडी यानी कि चेकबॉक्स है। उसके बाद क्या हो जाए एडिट टेम्पलेट पे चेकबॉक्स इनेबल हो जाएगा। जैसे ही हम इसमें टेक्स्ट बॉक्स में आते हैं तो आइटम टेम्पलेट क्या है? ये लेबल है। जैसे ही इसको एडिट टेम्पलेट यानी कि रो एडिट मिले, एडिट का बटन क्लिक हो तो क्या वाल हो जाए? ये इसको टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट कर देता है। तो ये फंक्शनैलिटी है कि आइटम टेम्पलेट और एडिट आइटम को कैसे कन्वर्ट कर रहा है। उसके बाद दूसरा आ जाएगा पासवर्ड का। पासवर्ड का भी सेम है, उसकी लेबल है, उसका लेबल का नाम रखना है, डेटाबेस का नेम लगाना है जो पासवर्ड रखा है और उस बाद में उसको एडिट आइटम टेम्पलेट में इसको कन्वर्ट कर देना है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमने। तो ये बाद में इसको ईमेल को भी टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट कर देगा। सॉरी पासवर्ड को भी टेक्स्ट बॉक्स में हमारा कन्वर्ट कर देगा यानी कि एडिट में इसको कर देगा कन्वर्ट। के लिए ये आइटम है, आइटम टेम्पलेट पासवर्ड है, तो एडिट आप आइटम। ये देखेंगे कि यहाँ पे अब ये पासवर्ड पे व्यू हो रहा है और इसी तरह आपने जो है एडिट टेम्पलेट जो है वो हमारा होगा यूज़र के लिए, पासवर्ड के लिए, ईमेल के लिए। उसके बाद हमने बटन लगाया है एडिट पे। एक टेम्पलेट बटन लगा रहे हैं एडिट। ये क्या कर रहा है? उसमें कमांड है एडिट। ये एडिट के फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा यानी कमांड नेम है एडिट, तो ये एडिट की फंक्शनैलिटी जो है वो परफॉर्म करेगा। उसके बाद उसके एडिट टेम्पलेट में क्या होगा? लिंक बटन है और उसकी क्लास का नाम ये है, उसमें ये यूज़र क्लासेस यूज़ हुई हैं और उसमें आइकॉन ये लगा हुआ है और उसकी कमांड का नेम क्या है? अपडेट या कैंसिल। यानी कि जब भी एडिट का बटन क्लिक हो तो अपडेट कमांड नेम और कैंसिल कमांड नेम जो है वो शो हो जाएंगे यहाँ पे। तो उसके नीचे चलते हैं, उस पे है कि हमारा एम्प्टी रो का स्टाइल जो है वो टेम्पलेट क्या होना चाहिए, फुटर क्या होना चाहिए, पेजर का स्टाइल है यानी कि पेज कितने काउंट होने चाहिए। पेज हमारे यहाँ पे 5 पेज काउंट होने चाहिए यानी 5 पेजिंग जो है वो उसके बाद एरो शो करना शुरू कर देंगे, पेजिंग 5 नंबर तक जाएगी।
उसके बाद उसकी जो टेम्पलेट्स हैं, sorting कैसे करता है, उसका रंग क्या होगा, बैकग्राउंड स्टाइल क्या होगा, सेल का स्टाइल क्या होगा, तो ये है। जब जैसे हम डिज़ाइन पे जाएँगे, तो ये देखें, ये सारी फंक्शनैलिटी हम इसके डिज़ाइन पे जाकर इसकी प्रॉपर्टीज़ में भी इनेबल करवा सकते हैं। जब हम इसको प्रॉपर्टीज़ पे इनेबल करेंगे, ये देखें, इसकी प्रॉपर्टीज़ बार में जाएँगे, तो यहाँ पे भी एडिट है। अब इस ग्रिड व्यू को क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएँगे हम। तो ये एज़ इट इज़ देखें डिज़ाइन हो चुका है, जिसमें एक्टिव आ रहा है, डाटा बाउंड हुई है ऑटोमेटिकली। ये देखें, ये सारा कुछ हम जो है प्रॉपर्टीज़ में इसकी ऑटो रेटिंग जो हमने फंक्शनैलिटी वहाँ देखी थी, वो सेम यहाँ पे भी विज़िबल हो रही है। तो शर्त ये है कि आपने पहले डिज़ाइन जो है वो किया हो। डिज़ाइन करेंगे तो यहाँ पे शो हो जाएगा, उसके बाद आप इसकी प्रॉपर्टी अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। जिस तरह जो हम डिज़ाइन करें वो यहाँ पे शो होता रहता है। तो हम चलते हैं डिज़ाइन व्यू में। अब हम इसकी फंक्शनैलिटी टेस्ट करेंगे कि ये जो है वो कैसे काम करता है। इसके लिए हम जाएँगे इसके बैकएंड पे, तो पेज लेआउट पे क्या चेक करेगा, इस पोस्ट पैक कि क्या इवेंट पोस्ट बैक ट्रिगर्ड हुआ है, तो ये लोड ग्रिड व्यू को कॉल कर। लोड ग्रिड व्यू क्या है, लोड ग्रिड व्यू के अंदर हमने सेलेक्ट क्या करवाया, आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड और यूजर टेबल्स है। ये क्यूरी एसक्यूएल की। यहाँ क्या करेगा, एसक्यूएल अडॉप्टर होगा। एसक्यूएल अडॉप्टर क्या करेगा, अपने अंदर कमांड को अडॉप्ट करेगा। यानी कि अडॉप्टर का काम आता है कि किसी चीज को लिंक करेगा, अडॉप्ट करेगा। लिंक करने के बाद डाटा टेबल क्रिएट होगा। एक डाटा टेबल, उस अडॉप्टर का काम क्या है कि वो डाटा टेबल के अंदर डाटा को फिल करवाना। तो पहले क्या किया हमने, अडॉप्टर लिया। अडॉप्टर के बाद उस अडॉप्टर के अंदर हमने डाटा टेबल फिल करवा दिया। डाटा टेबल क्या होता है, रोज और कॉलम्स होते हैं। अब डाटा ग्रिड व्यू की यहाँ पे सारी कमांड है। डाटा ग्रिड व्यू डॉट सोर्स इक्वल टू dt। तो डाटा ग्रिड व्यू का सोर्स क्या है, यहाँ पे डाटा टेबल है। और उसके बाद डाटा ग्रिड व्यू बाइंड कर देंगे, कनेक्शन को क्लोज कर देंगे। तो उसके बाद ये एसक्यूएल कमांड रन होगी और ये डाटा सारा हमारा ग्रिड व्यू के अंदर शो हो जाएगा। और उसके लिए हमारे डाटाबेस जो है वो इसकी कनेक्शन स्ट्रिंग वो है। तो उसके बाद ग्रिड व्यू पेज इंडेक्स चेंजिंग, कि पेज का इंडेक्स चेंज हो तो करंट पेज का इंडेक्स क्या हो जाए। तो हम कहते हैं ग्रिड व्यू डॉट पेज इंडेक्स इक्वल टू ई डॉट न्यू पेज इंडेक्स। यानी कि जो न्यू पेज का इंडेक्स है वो करंट पेज का इंडेक्स हो जाएगा। यानी कि इंडेक्सिंग के लिहाज से पेज उसके अपडेट होते रहें। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग के लिहाज से उसके पेज अपडेट होंगे। उसके बाद क्या होगा, लोड ग्रिड व्यू हो जाएगा। यानी कि जितनी दफा पेज इंडेक्स होगा उसका करंट पेज इंडेक्स वो कर देगा और फिर ग्रिड व्यू लोड होगा। अब आ जाएगी रो डेटिंग। सेल्फ ग्रिड व्यू की रो डेटिंग में क्या होगा कि किस रो का इंडेक्स को एडिट करना है। यानी कि जब ही ग्रिड व्यू डॉट एडिट रो इंडेक्स, तो ई डॉट रो यानी करंट रो के इंडेक्स को एडिट कर देगा। और जब ग्रिड व्यू डॉट रो कैंसिल एडिटिंग पे जाएंगे तो ये -1 कर देगा। यहाँ पे क्या हो रहा था कि पहले एडिट उस करंट रो को कर देगा, और जैसे ही कैंसिल बटन ट्रिगर्ड होगा तो क्या करेगा, -1 को जो है का मतलब ये होगा कि ये कैंसिल रेटिंग कर रहा है। उसके बाद है रो अपडेटिंग। यानी कि जो हमने इवेंट बनाए थे कि रो अपडेट हो तो क्या हो। जैसे हम चलते हैं, बताता हूँ आपको कि ये इवेंट, ये एक्शंस हैं। इसमें मैं कोड व्यू में जाता हूँ, तो यहाँ पे ये देखें, ये मैंने कमांड नेम क्या दी, एडिट। एडिट के बाद होगा अपडेट। एडिट पे रो इंडेक्स करंट का लेके आएगा, अपडेट पे अपडेट कमांड चलाएगा। अपडेट करते हुए क्या होगा, ये चीज होगी। ये क्या कर रहा है, ये फाइंड करो लेबल, ग्रिड व्यू के अंदर लेबल फाइंड करो इस नेम का। फाइंड कंट्रोल इस नेम का एज लेबल, उसकी नाम रख दो ये। सारे टेक्स्ट बॉक्सेस फाइंड करो किसके अंदर, ग्रिड व्यू के अंदर। उस रो के अंदर कोई लेबल है उसको फाइंड करो, टेक्स्ट में कन्वर्ट करो, टेक्स्ट को उसके इक्वल रख दो। सिर्फ ये क्या कर रहा है, ये वैल्यू को गेट कर रहा है कि जो जो वैल्यूज हैं उसकी वैल्यूज हमने टेक्स्ट बॉक्स में सेव कर लो। और उसके बाद ये क्या कर रहा है कि इस डिलीटेड को गेट करो। एक चेक बॉक्स बनाया था, हमें याद होगा इस डिलीटेड का, तो वो उसको गेट कर रहा है कि जो भी डाटाबेस के अंदर वैल्यूज है उसको गेट करो। अगर चेक स्टेट चेक्ड है तो उसकी वैल्यूज जो है वो इस डिलीट को साइन हो जाएंगी। उसके बाद ये कनेक्शन क्यूरी चलेगी। ये क्या करेगी, जैसा कि एसक्यूएल में इंसर्ट अपडेट डिलीट होता है, इसमें अपडेट का फंक्शन कॉल होगा। अपडेट यूजर सेट यूजर नेम, यूजर इक्वल टू यूजर नेम, पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड नेम। जैसे पहले हमने गेट करवाते वक्त जहाँ पे हमने किया था, इंसर्ट करवाते वक्त यूजर नेम इक्वल टू पैरामीटर उसकी, यानी कि इंसर्ट वैल्यूज, पहले इंसर्ट कितने सारे कॉलम दिखे थे, बाद में वैल्यूज दिखती थी। अपडेट में क्या करना है कि यूजर नेम को उसके बराबर रखकर पैरामीटर पास कर देना है। और कहाँ पे, वेयर आईडी इज इक्वल टू आईडी, यानी कि उस आईडी की वेरिएबल जो हमने पहले गेट की है, यानी किस रो की आईडी, इस आईडी, यानी किसी की किसी आईडी के तो अपडेट होना ही है। तो वो क्या करता है, इस आईडी को गेट करेगा और गेट करने के बाद जो है वो इसको अपडेट कर देगा।
ये यूजर नेम गेट हो जाएंगे, पैरामीटर को वैल्यू पास की जाएंगी और आईडी को हम कन्वर्ट करेंगे इंट में, और इंट का जो टेक्स्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा आईडी, क्योंकि आईडी हमारी 1234 है तो उसमें गेट हो जाएगा। उसके बाद हमारा कनेक्शन ओपन होगा और एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी जो है वो ये, हाँ एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी जो है हमारी अपडेट हो जाएगी यहाँ पे। तो ये डाटा अपडेट करेगा और अपडेट होने के बाद क्या करेगा, वापस जो है -1 कर देगा कैंसिल एडिट, जैसे कैंसिल एडिट -1, जैसा कि पहले हमने जब कैंसिल एडिट करते वक्त -1 किया था कि अब रो कैंसिल नहीं हो रही, यानी कि अपडेट का फंक्शन खत्म हो गया, अब इसको वापस अपनी एक्चुअल कंडीशन में ले आओ और फिर ग्रिड व्यू ले आओ। तो ये इसको यहाँ पे यही फंक्शन है कि ये अपडेट की फंक्शनैलिटी जो है परफॉर्म हो जाएगी। इसमें सिर्फ इतना ही यूज होता है। तो उसके बाद ये सारे इवेंट परफॉर्म होंगे, परफॉर्म होने के बाद लोड ग्रिड व्यू हो जाएगा। तो ये हमने ग्रिड व्यू इसलिए लिया है कि हमने एक फंक्शन वाले हमें पता था कि बार बार ग्रिड व्यू यूज हो रहा है, तो इसलिए हम ग्रिड व्यू को एक फंक्शन बना के बार बार यूज कर लिए। इससे कोड जो है वो क्लीन भी होता है और खूबसूरत भी लगता है, और जिससे रीडेबिलिटी पड़ती है कि पता लगता है कि फंक्शन क्या हो रहा है। तो हमें फंक्शन बनाकर इसको ही बार बार यूज करनी चाहिए, जैसे कोई फंक्शन देखता है कि इसमें क्या है, F12 करता है तो वो यहाँ पे इसके पहुंच जाता है। तो हम इसको अब रन करके टेस्ट करेंगे कि ये जो हमारी आउटपुट है वो कैसे एग्जीक्यूट हो रही है। ये लॉगिन है, ईमेल पासवर्ड। अब हम इसकी फंक्शनैलिटी को टेस्ट करेंगे कि क्या जो है बटन का कोड है, बटन के लॉगिन पे क्या हो, साइन इन हो, सॉरी पेज लोड हो गया। हम दोबारा साइन इन करेंगे, ये क्या मसला कर रहा है। तो ये इसकी साइन इन के क्लिक पे चला जाए कि लॉगिन का बटन क्लिक होते ही हमारा क्या करेगा, ये फिर साइन इन पे जा रहा है बार बार। तो साइन इन पे क्या करेगा, टेस्ट स्ट्रीम करेगा। ये मैंने यूज करना था, बाद में नहीं किया। तो ये सिंपल क्या कर रहा है कि सिलेक्ट करके लेके आ रहा है डाटाबेस से वैल्यूज कौन सी सेम जो मैंने टाइप की हैं, यूजर नेम और ईमेल, वेर इज डिलीटेड वन, यानी कि वो एक्टिव यूजर हो, वो फाइंड हो जाए और क्या करे, डाटा ग्रिड व्यू यानी कि डाटा टेबल की रोज 1 और रोज 0 गेट करवा कर हमने सेशन में कॉल करनी। सेशन क्या होते हैं, सेशन के अंदर मैंने बताया था आपको कि वो वैल्यूज होती हैं जो कि सेशन को वैल्यू सेव करती हैं। अब ये डाटाबेस का कनेक्शन कॉल होते ही क्या करेगा, जैसे हमने याद हो गया डाटा टेबल बनाते हुए हमने डाटाबेस में क्या कॉलम बनाए थे, 1 नंबर पे था आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड। तो आईडी 1 पे था, 0 पे था, सॉरी 10 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 पे हमने आईडी को दे दिया और 1 के नाम पे हमने क्या कर दिया, एफ नेम के यानी फर्स्ट नेम था उसका यूजर नेम, तो सेशन में सेव कर दिया। तो ये जो अडाप्टर फिल का कोड है, ये जो है बार बार सेम रिपीट रहता है, इसलिए हमने इसको बार बार लिखना है। इसका काम यही है कि डाटाबेस से डाटा लेके आना है और उसमें फिल करवाना है डाटा टेबल में। हम जो है डाटाबेस से जो वैल्यूज हमेशा डाटा टेबल में ही फिल करवाते हैं, क्योंकि इसमें भी रो कॉलम्स होते हैं, इसमें भी रो कॉलम है। अब ये वैल्यू सेशन में सेव कर देगा। सेशन में का मतलब ये होता है कि अब ये देखिए यूजर आईडी है, यूजर आईडी को क्या कर रहा है, उसकी हमने याद है यूजर नेम की क्लास बनाई थी, यूजर नेम की जो यूजर इन्फो की क्लास है उसको ले जाएगा। अब फिर मैसेज भेजी, अगर वो नहीं होता, यूजर नेम टाइप करता है जो उसके साथ मैच नहीं होता, तो वो उसको एरर दे देगा। अब मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ कि यूजर नेम अगर हो जाए सक्सेसफुल तो कर दे लॉगिन सक्सेसफुल और रिडायरेक्ट हो जाए सक्सेसफुल। स्पेलिंग मुझे लग रहा है मैंने गलत डाले हैं, तो इसकी स्पेलिंग ठीक कर देंगे, सक्सेसफुल, ठीक है। तो ये उसके साथ लॉगिन हो जाएगा। अगर नहीं तो, अगर नहीं है तो मैसेज वेरिएबल ट्रू होगा, इनवैलिड लॉगिन। तो यहाँ पे सेशन का काम बेसिकली ये होता है कि ये अपने अंदर वैल्यू स्टोर करता है तब तक के लिए जब तक वो सिस्टम ऑन नहीं होता। सेशन का बता रहा था आपको कि सेशन की वैल्यू जो है वो तब तक रहती है जब तक सिस्टम ऑन रहता है, या यूजर जो है वो साइन आउट नहीं करता। जैसे साइन आउट करता है सेशन की वैल्यू साइन आउट हो जाती है, और उसके अंदर जो वैल्यू कोई भी सेव, हम सेशन के अंदर कोई भी वैल्यू सेव कर सकते हैं, उसकी आईडी, उसका यूजर नेम, उसका पासवर्ड। जब हम मल्टी यूजर पे काम करेंगे तो डिफरेंट सेशन पे हमारे काम हो रहा होगा, यानी कि एक यूजर ने वो दूसरे सेशन में बैठा हुआ है, तो ये सेशन को बेसिकली कंट्रोल करता है कि, यानी कि एक टाइम पीरियड है कि एक कहता है कि इस सेशन में हमारे पास ये बंदा बैठा हुआ है, इस सेशन में ये बंदा बैठा हुआ है। तो सेशन ने बेसिकली वैल्यूज को स्टोर करने के लिए और करंट यूजर के लिए करता है। अब जैसे कि मैं पासवर्ड लगाता हूँ हमजा जीमेल और पासवर्ड था 1122, तो लॉगिन करूंगा तो ये देखें यार से,
हमारा लॉगिन हो गया, ये देखें एडमिन मेरा नाम था, यहाँ पे शो हो गया। और उसके बाद जो है मैं व्यू यूज़र में जाता हूँ, तो ये देखें ये वही यूज़र है जो मेरे यूज़र यहाँ पे आ रहे हैं। मैंने नेम बनाया था एडमिन के नाम से, तो मेरा एडमिन नेम शो हो रहा है। तो ईमेल है, ईमेल भी शो करवाना हो तो ईमेल भी शो करवा सकते हैं, क्योंकि मैं लॉगिन ईमेल से कर रहा हूँ। तो ईमेल पे कर रहा हूँ, तो मैं साइन आउट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर आपने ईमेल की जगह आप अपना नेम से भी, फर्स्ट नेम से भी लॉगिन करवा सकते हैं। मैं ईमेल से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बाद में ईमेल जो है वो सेंड करवानी है लॉगिन पे। तो अब मैं देखता हूँ कि खाली सेंड करता हूँ, देखे कह रहे हैं इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड। तो मैं कोई भी गलत पासवर्ड लगाकर लॉगिन करूंगा तो फिर भी कहेगा इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड। तो जब मैं सही पासवर्ड लगाऊंगा तब मुझे वो रीडायरेक्ट करेगा डैशबोर्ड पे। यहाँ तक की वीडियो में उम्मीद है आपको बहुत कुछ समझ आई होगी। अगर कुछ नहीं समझ आई तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं। तो जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो मिलती रहे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।